बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं ऐसी औरतें जो सुबह 4 बजे उठती हैं। संपूर्ण रूप से आपको इस विषय में समझाएंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जो महिलाएं 4 बजे उठती हैं उनको उस चीज़ का कितना बड़ा फल प्राप्त होता है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे और आपको सरल से सरल भाषा में समझाऊंगा कि जो औरतें सुबह 4 बजे उठती हैं आखिर उनके जीवन में क्या अलग होता है दूसरी औरतों के जीवन से जो सुबह ज़्यादा लेट उठती हैं, 8 बजे 10 बजे उठती हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी को समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बना कर रखें। यदि कुछ चीज़ जानकारी आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका उत्तर हम आपको ज़रूर देंगे। ऐसी औरतें बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होती हैं दोस्तों जो सुबह 4 बजे उठती हैं। भले ही उन्होंने किसी से ज्ञान अर्जित किया है या कहीं से उन्हें यह जानकारी मिली है, जिन्होंने भी उन्हें यह ज्ञान दिया है वह भी बहुत ही ज्ञानकारी होंगी। और जो महिलाएं 4 बजे उठती हैं वह इसका महत्व सुनकर हैरान रह जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है, खासकर हमारे हिंदू धर्म में इस चीज़ का बहुत ही बड़ा महत्व है कि जो भी महिलाएं सुबह 4 बजे उठती हैं उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आरंभ हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाऊंगा, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया जाता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय होता है। इस मुहूर्त में शरीर में नई ऊर्जा और उमंग होती है, साथ ही इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ऐसे में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने की भी सलाह हमारे हिंदू शास्त्र में दी जाती है। लेकिन उस समय उठना, उस समय हमारा जगना, इस संसार को देखना ही हमें बहुत सारे लाभ दिला देता है। तो उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। और जो महिलाएं 4 बजे उठती हैं, अब इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो महिलाएं 4 बजे उठती हैं यानी वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। आपको बता देना चाहता हूँ दर्शकों कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वह सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 तक रहता है। तो जो भी महिलाएं 4 बजे उठती हैं यानी कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं। अब इसका लाभ उनके साथ मैं साझा करने जा रहा हूं कि कौन कौन से बड़े लाभ उनको देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से उनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। और बहुत ही सौभाग्यशाली ऐसी औरतें होती हैं जो सुबह 4 बजे जिनकी नींद खुल जाती है और उनके जीवन में फिर इतने सारे समस्याएँ नहीं रह जाती जितनी अन्य व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं रहती। क्योंकि देखिए, आप जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है यानी कि 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय रहता है, उस दौरान सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो इस दौरान यदि आप जग जाते हैं तो उनकी नज़र आप पर निश्चित तौर पर जाती है, यानी कि देवी देवताएं देखते हैं कि हमारा भक्त हमारी साधना के लिए 4 बजे जग चुका है। आपको 4 बजे सर्वप्रथम यह करना है कि उठते ही भगवान के नाम जप करना आरंभ कर देना है। 4 बजे से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 24 मिनट, एक घड़ी। 24 मिनट जो होती है तो वह एक घड़ी मानी जाती है हिंदू शास्त्र में और इत्यादि इन्हीं सब चीज़ों में। तो यदि आप 24 मिनट 4 बजे उठने के बाद नाम जप करेंगे तो इसका ऐसा लाजवाब फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक तरह से परिवर्तित होने लगेगी। आपके जो सारे पाप हैं वह आपके सारे पुण्य में परिवर्तित होने लगेंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं लेकिन हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है, हमारे जीवन में आर्थिक संकट है, हम बीमार रहते हैं और अन्य कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में है। तो ये आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह सभी कर्मों का खेल है। जब तक आपके कर्म सही नहीं होंगे आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जब तक आपके पूर्व में किए गए पाप अच्छे से समाप्त नहीं हो जाते, आप धुल नहीं जाते हैं वह पाप, तब तक आपको वर्तमान में किसी भी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए यदि आप 4 बजे उठ रही हैं और उठ रहे हैं जो लोग, खासकर महिलाएं उठती हैं ज़्यादातर केस में, तो जो महिलाएं 4 बजे उठती हैं तो देखिए आपके लिए बहुत ही बड़ा यह वरदान स्वरूप हो सकता है, क्योंकि 4 बजे से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो यदि ऐसे में आप 24 मिनट भी नाम जप कर लेंगे, 24 मिनट भी यदि आप भगवान की आराधना कर लेंगे तो आपके जो पूर्व में आपने पाप किए हैं तो वह आपके वर्तमान को सुधार देंगे। क्योंकि जो भी आज आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस भी आप समस्या में है, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, वह आपने कभी ना कभी ऐसा पाप किया होगा। यदि कोई ऐसा संचार होता जिसके माध्यम से आपका पाप दिखा दिया जाता आपको, तो आप यकीन मानकर चलिए आप उससे आपकी रूह कांप जाती कि आपने ऐसा पाप किया जिस वजह से आपको आज ऐसी स्थिति में आप हैं। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें पूजा पाठ करने का कोई लाभ नहीं मिलता, मंदिर जाने का कोई लाभ नहीं मिलता, भगवान का नाम जप करने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो जब तक आपके
पाप धुल नहीं जाएंगे, जब तक आपके पापों का अंत नहीं हो जाएगा माता एवं बहनों, तब तक आपको उस चीज़ का फल, अच्छी चीज़ें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती हैं। भगवान भी देखिए, भगवान आपको तभी वह चीज़ देते हैं जब आप उसके काबिल हों। यदि आपको वह चीज़, कोई भी चीज़ प्रभु नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो आप चीज़ मांग रहे हैं उनसे, जैसे कि धन हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, कुछ भी हो गया, यदि आप उनसे मांग रहे हैं और भगवान आपको नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे के कोई बहुत ही बड़ा विधान होगा जिस कारण से वह आपको नहीं दे रहे हैं। वरना भगवान के पास सोचिए आपके किस चीज़ की कमी है, वह आपको क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसा विधान रचित है कि आपको वह चीज़ नहीं मिल रहा है। शायद आपको वह चीज़ मिल जाए तो और आप और ज़्यादा भोगी हो जाएं, आप और ज़्यादा भोगने लगें और भगवान को न सुमिरें। इसलिए भगवान ही आपको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि आप उनके नाम का जप करें, जिससे आप निहाल हो जाएं। क्योंकि भगवान जब भी देते हैं तो आपको निहाल कर देते हैं, वह अस्थायी चीज़ें नहीं देती हैं। आप जो भी चीज़ अभी देख रहे हैं वह अस्थायी है, जैसे कि घर, बंगला, पैसा, रुपया, दौलत, शौहरत जो भी है वह सब अस्थायी है, एक समय तक के लिए है। और जो भी आप भोग रहे हैं वो भी अस्थायी है। ऐसे में जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं वह अस्थायी है, लंबे समय के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। यदि आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए तो इन सब चीज़ों से सबसे बड़ा जो सुख होता है वह भगवान की प्राप्ति में होता है। यह सारे सुख जो आप अभी भोग रहे हैं यह आप भूल जाएंगे यदि आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे में जो औरतें सुबह उठती हैं 4 बजे, उनके लिए बहुत ही बड़ा यह प्लस पॉइंट है कि उनको जो है तो 24 मिनट कम से कम 24 मिनट भगवान के नाम का जप करना चाहिए। मन जहाँ भी जाए, यदि आप नाम जप करने बैठेंगे तो आपका मन आपको घेर लेगा। जैसे ही आप नाम जप करने बैठेंगे तो आपको जो पूर्व के पाप हैं वह आपको ऐसा घेर लेंगे, ऐसी माया फैलाने लगेंगे कि आप नाम जप नहीं कर पाएंगे। वह आपको अपने ओर खींचने लगेंगे, आपका मन इधर जाएगा उधर जाएगा। सो आपके अंदर ऐसी भावनाएं डाल देंगे कि नाम जप करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चलो ये कर लेते हैं, चलो उससे थोड़ा बात कर लेते हैं, चलो परपंच कर लेते हैं। लेकिन आपको एकाग्र मन करके, शुरू में सबके साथ समस्याएं होती हैं, कोई भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता, और जो मन को एकाग्र कर लेता है, इंद्रियों को एकाग्र कर लेता है, वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। तो ऐसे में आपका मन जहाँ भी जाए उसे जाए, जहाँ भी आपका मन जाए वहीं आपको भगवान के नाम का स्मरण करने लगना है। जहाँ भी आपका मन जाए, यदि मान लीजिए आपका मन जा रहा है, यदि आप यहाँ हैं और सोच रहे हैं कि हमें इस चीज़ की प्राप्ति हो जाए, तो उस चीज़ की प्राप्ति में भी आप भगवान का नाम ही देखें। तो ऐसे में जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय हो, देखिए जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय हो उसे आप जपना चालू कर दें। आप देखेंगे लंबे समय तक इसका कितना बड़ा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। भगवान ऐसी ऐसी परिस्थितियों में आपकी मदद करेंगे जहां आप बिल्कुल आस छोड़ चुके होंगे। आपको ऐसी जगह से बचा लेंगे वह जहां आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी होगी। तो इसलिए भगवान का नाम जप करना बहुत आवश्यक है। साथ ही जो औरतें ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक यह चीज़ है, और उनको इस चीज़ का डबल प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि पहली चीज़ तो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जो सभी देवी देवता रहते हैं वह इस धरती में भ्रमण करते हैं, और भ्रमण के दौरान यदि कोई भक्त ऐसी स्थिति में उनको मिलता है तो उन पर विशेष कृपा भगवान की बनती है। और जब तक यकीन मानकर चलिए दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि भक्ति भावना से कुछ नहीं होता, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, वह बिल्कुल आस्तिक हो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने इतना भोगों को भोग लिया है कि उनको भक्ति में रस ही नहीं नजर आ रहा। जब तक आप भक्ति में रस को नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यदि आप 4 बजे उठती हैं, खासकर महिलाओं के लिए, यदि आप 4 बजे उठती हैं तो इन भगवान के नाम का जब 24 मिनट तक जरूर करें। बहुत ही बड़ा इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं अन्य महिलाओं के मुकाबले। जो महिलाएं 10 बजे उठती हैं, 8 बजे उठती हैं, 9 बजे उठती हैं, उनके मुकाबले आप बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं उनसे। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहता है वह 4 बजे से 5:30 तक हमेशा रहता है। ये नहीं कि किसी, देखिए जैसे ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है तो वह कभी भी नहीं बदलता है। ऐसे में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन नाम जप है उसको आपको किसी भी स्थिति में रहें, यदि आप स्वच्छ रहें या स्वच्छ रहें तब भी आपको नाम जप करना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है तो वह आपकी सारी चीज़ों को स्वच्छ बना देते हैं। क्योंकि नाम जप में इतनी सामर्थ्य रहती है, इतनी ज़्यादा ताकत रहती है, कोई आपकी सारी चीज़ों को स्वच्छ कर देते हैं। क्योंकि प्रभु है, वह प्रभु है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप यह ना सोचें कि हम पहले ये कर ले वो कर ले, तुरंत जैसे ही आप उठें तो नाम जप में लग जाएं। 24 मिनट नाम जप करें आप,
अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम 24 मिनट नाम जप करें। बहुत ही बड़े परिवर्तन आपको इसके देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। आशा रखता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको अगली वीडियो में सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।